गुड मॉर्निंग भैया बहनों, आ गया हूँ आपके चैनल के साथ में। जानते तो हैं सभी भैया बहन हमको, ये नन्हे मुन्ने भैया बहनों का चैनल है ये, और बच्चे बात भी करते रहते हैं। तो विज्ञान हमने आपको ओरल बताया था, उसी से कुछ प्रश्नों के लिए भैया लोगों ने कमेंट्स किया कि जैसे हमने लिखा कि जल का मुख्य स्रोत, ये सब क्वेश्चन मैंने आपको ओरल बताए थे, लेकिन कई बच्चों ने कमेंट्स करके कहा कि सर इनको आप नोट करके बताइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। बस उसने वही नोट किए हैं। जैसे लिखा है जल का मुख्य स्रोत क्या है, तो आप भूल गए होंगे कि जल का मुख्य स्रोत क्या है। तो जल का मुख्य स्रोत मैंने लिखा है वर्षा है। जल का मुख्य स्रोत वर्षा है। दूसरा क्वेश्चन है नदियों का जल किस प्रकार दूषित होता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नदियों का कुछ जल जो होता है वो किस प्रकार दूषित हो जाता है। नदी तो निरंतर बहने वाली है, उसको तो दूषित होने नहीं चाहिए। तो नदियों का जल कैसे दूषित होता है वो मैंने लिख रखा है। देखिए, नदियों में फैक्ट्रियों व घरों से निकलने वाला गंदा जो पानी होता है, गंदा जल जो होता है, जल कूड़ा करकट आदि मिल जाता है। जानते हैं ना, सभी जानते हैं भाई, हमारे घर का पानी निकल रहा है वो कहीं ना कहीं तो जाता है ना, जाता है ना। तो जो नदी के किनारे गांव बसे हुए हैं और जो फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी चल रही हैं, उनसे गंदा पानी, घरों से गंदा पानी, वो सब जाता तो नदियों में है। और इतनी हवाएं चलती हैं, कूड़ा करकट सब कहाँ जाता, सब नदियों में तो जाता है। तो नदियों में फैक्ट्रियों व घरों से निकलने वाला गंदा जल, कूड़ा करकट आदि मिल जाता है, जिससे नदियों का जल दूषित हो जाता है ना। सिंपल बात। दूसरा क्वेश्चन है कि हमें जल किस प्रकार पीना चाहिए। जल तो जल होता है, नल से निकालो जल पी लो, नहीं, हमें जल किस प्रकार पीना चाहिए। अगर हमने ये क्वेश्चन तैयार किया है तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ होगा, तभी तो तैयार किया है। तो हमें जल किस प्रकार पीना चाहिए, तो हमने पहले बताया था कि हमको जल हमेशा उबालकर साफ स्वच्छ जल पीना चाहिए। देखिए, जल नल से निकलता है, लेकिन हर जगह का जल शुद्ध नहीं होता है। जानते हैं, जो इस धरती पर हैं, हमको जल पीने के लिए कितना शुद्ध मिल रहा है, ओनली 1%। जितना भी जल है उसका 1% शुद्ध जल है। 1% पीने के लिए शुद्ध जल है, बाकी सब अशुद्ध जल पीते हैं। तो इसलिए हमको जल को उबाल करके पीना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमें जल की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है। ये भी क्वेश्चन है कि हमें जल की, आपने तो देखा होगा कि आपके यहाँ नल लगा हुआ है, नल से प्राप्त हो जाता है, कुएं से प्राप्त हो जाता है, बेल ट्यूब से प्राप्त हो जाता है, और भी तो कई जगह हैं। कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, देखिए मैंने क्रमशः लिखा है कि जल हमें नदियों से, तालाबों से, कुओं से, हैंडपंपों से, ट्यूबवेल से, झीलों से, आदि आदि जगहों से जल हमको प्राप्त होता है। आशा है कि अब ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलेंगे और इनको हमेशा अपने जीवन में उतारिएगा, और आगे जैसे मटेरियल इकट्ठा होगा मैं आपके सामने फिर आ जाऊंगा लेकर के। तब तक के लिए थैंक्स, बाय।